बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड ने तो हद ही कर दी है। सुबह जब उठाऊँ बड़ी गहरी नींद सोया हूँ, क्योंकि कल माशाल्लाह हमारे ग्रुप में जो ट्रेडिंग ग्रुप है उसमें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट दिया गया। कुछ बच्चों को नहीं हुआ, कन्फ्यूजन रही उनको, अल्लाह जाने उनको क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ग्रुप में ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट कमाया गया। बात दरअसल ये है कि किसी भी ट्रेड को आप बिल्कुल ब्रिंक से, बिल्कुल कॉर्नर से नहीं पकड़ सकते, ना नीचे से ना ऊपर से। ठीक है, वो बड़ा कोई शाज़ व नादिर को वाक़या हो जाए तो हो जाए आपके साथ, लेकिन जो लेवल्स होते हैं, जो मार्केट की ऑब्जर्वेशन होती है, जो ग्राफ्स, जो जितना भी हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं उस वक्त, उसके हिसाब से जो भी ट्रेड दी जाती है, ख़ास तौर पे हमारे एडमिन्स जो हैं वो बड़े एक्टिव, ज़बरदस्त किस्म का। कल अफजल साहब या अफजाल उनका नाम होगा, तो वो उनकी जो ट्रेड्स थी वो तो बड़ी ही शानदार रहीं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा बच्चों ने फ़ायदा उठाया, तकरीबन तमाम ने फ़ायदा उठाया। होता ये है कि हम बिल्कुल टॉप हंटिंग या बॉटम हंटिंग के चक्कर में रहते हैं और कर ही नहीं पाते, और इस चक्कर में अपना नुकसान कर देते हैं। इसके अलावा जब हमने ले ली होती है ट्रेड को सेलिंग की, तो हम हर दफ़ा ये सोचते हैं कि अब इससे ऊपर नहीं जाएगी। कभी कभी तो हम मज़ीद एक और लॉट ले लेते हैं, और फिर इस तरह हम अपने आप को मज़ीद तकलीफ़ में डालते रहते हैं और एसएल हिट नहीं होने देते। ये फिर एट लास्ट हमें एसएल हम हटा देते हैं और कहते हैं कि बस अब नीचे गई, अब नीचे गई। ये वाले काम गलत होते हैं। आपने अपना एसएल अगर हिट हो रहा है तो करा दीजिए, कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड के लिए तैयार हो जाएं। आपको बड़ी अच्छा मौका मिल जाता है एसएल हिट होने के बाद, ज़्यादा बेहतर मौका मिल सकता है, एसएल भी कवर हो सकता है और सब कुछ आप कर सकते हैं। अब रही बात आज की, तो आज भी गोल्ड बहुत ज़्यादा तकलीफ़देह है। फ़िज़िकल गोल्ड वालों को मैंने रोका हुआ था, उन लोगों को जो कि घरों में रखते हैं। देखिए कई किस्म के हैं यार, अब मैं क्या आपको बताऊं। गोल्ड में जो इन्वेस्टर्स हैं वो कई किस्म के हैं। एक वो है जो कि घरों में रख के बैठ जाता है 2, 4, 6 तोले, तो उनको तो मैंने ये कहा कि नीचे से जाके लेंगे। ठीक है, नीचे से मुराद ये कि कम से कम 2-2.5 हज़ार नीचे आए तो लें। अभी लेना चाहें तो ले लें भाई, उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये वीडियो उनको ज़बरदस्ती कुछ नहीं करने के लिए कह रही, ये वीडियो उनको सिर्फ एक राय दे रही है। आपका दिल चाहे तो आप ले लें। कल किसी को कसूरवार ठहराने के बजाय अपने आप को कसूरवार ठहराइएगा। और जिनके पास रखा हुआ है उनको मैंने रोक दिया था, काफ़ी पहले रोक दिया था, 2,44,000 42,000 पे भी रोक दिया था। 44,000, हाँ 44,000 पर मैंने फिर रोक दिया था उन्हें। ठीक है, बाकी रही दूसरे किस्म के इन्वेस्टर्स की बात जो कि डेली करते हैं। वो डेली में ये होता है कि यार जब मार्केट नीचे आती है तो आप जो 200-300 का फ़र्क हुआ करे फिर ले लिया करें ना। जितनी देर में आप मुझसे पूछ रहे होते हैं, मेरे पास तो 500 बच्चा है जो कि मुझसे सवालात करता है, तो मैं हर एक को उस वक्त जवाब नहीं देता। मैंने तो एक आपको ग्रुप के अंदर लगातार आपको बताता रहता हूँ, मैं ग्रुप के अंदर बताता हूँ यार। आप मुझसे इंडिविजुअल सवाल का अगर करके लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, तो फिर उसमें आपको देर हो ही जाती है, तो वो नीचे से ले लिया करें। आज के लेवल्स में आपको दे रहा हूँ, अगर वहाँ पे मार्केट आती है आप ज़रूर लीजिए, वहाँ से आप ख़रीदारी कीजिए नीचे के लेवल्स पे, तो फिर इंशाल्लाह फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। बाकी रही बात, अभी जो गोल्ड का रेट है वो 2426 चल रहा है, और मार्केट में जो पाकिस्तानी मार्केट है वो है 2,50,160 रुपये में बाइंग पीस, 2,50,860 रुपये में सेलिंग ये पीस का है, और फिर 2,48,360 रुपये में रवे की बाइंग और 2,48,960 रुपये में रवे की सेलिंग हो रही है। जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं
ट्रेडिंग के बारे में बाद में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट डेटाज हैं वो 5:30 पे कनाडा का CPI नंबर्स है, फिर कनाडा का मीडियन CPI नंबर्स है ईयरली, फिर ट्रिम्ड CPI नंबर्स है ईयरली, फिर कॉमन CPI नंबर्स है ईयरली, फिर कोर CPI नंबर्स हैं। ये कनाडा का 5:30 बजे है, इम्पॉर्टेंट डाटा है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। USA का फिर 5:30 बजे ही कोर रिटेल सेल्स नंबर्स हैं और रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। इस वक्त जो भी आपकी ट्रेड चल रही हो उसकी हिफाजत करना आपका काम है, उसको समझना आपका काम है। हम इस डाटे को ज़रूर इस्तेमाल करते हैं और डाटे के एन मुताबिक भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं अपने ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेड जो है वो आज किस तरह ली जाएगी। देखिए, हमें ये तो पता है ना कि बुलिश मार्केट है, तो हमारी कोशिश यही होगी कि डिप से बाय करें। ठीक है, हमारी कोशिश यही होगी कि हम नीचे से बाइंग की तरफ बैठें। लेकिन आपको मैं जो लेवल्स दे रहा हूँ वो आप देख लीजिए, लेवल्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे। रेजिस्टेंस पहली 2442 से 2444, बल्कि 2442 ही इसे रखें। ठीक है, फिर 2454 और फिर 2462, ये आपकी रेजिस्टेंसेस हैं। ये बड़ी हाई करके निकाली गई हैं क्योंकि आज कुछ डर खौफ भी है मार्केट का। सपोर्ट बहरहाल बहुत जो हैं वो अचीवेबल हैं। बहरहाल 2416, फिर 2404 और 2396 ये सपोर्ट्स हैं, इन पर जाके आपने बाइंग लेनी है। अब होता ये है कि जब आपकी मार्केट इन लेवल्स के करीब आ रही होती है तो हमारे ग्रुप में, जो कि पेड ग्रुप है, उसमें बच्चे हमसे पूछते हैं। इसके अलावा जो एडमिन्स होते हैं वो हर वक्त एक्टिव होते हैं और बच्चे जब हमसे सवाल करते हैं या ग्रुप में ही सवाल करते हैं तो कोई ना कोई एडमिन उनकी हेल्प के लिए आ जाता है और फौरी तौर पर उनके मसले को हल करता है। और वो ट्रेड, अगर वो कोई फंसे हुए हों तब भी उनको अच्छा मशवरा मिल जाता है। और फंसता वही है जिसने एसएल नहीं लगाया हुआ या फिर अपने तौर पर बीच में से कोई ट्रेड ले लेते हैं। अक्सर बच्चे ये करते हैं, अपना तजर्बा करना चाहिए। देखें, ग्रुप में आने का मकसद ये नहीं होता कि आप ग्रुप में जो एडमिन्स हैं उन्हीं की लेते हैं, तो आप बाज़ औक़ात अपनी भी चलाते हैं। तो जब अपनी चलाते हैं तो उसमें जब नुकसान हो रहा होता है तो उस वक्त आपको कोई ना कोई मददगार चाहिए होता है। ग्रुप का फ़ायदा ही यही है कि आपके साथ काफ़ी लोग खड़े होते हैं, आपके ट्रेडर्स भाई बहनें सब आपके साथ होते हैं और आप जब मशवरा मांगते हैं तो कोई ना कोई आपकी मदद को आ जाता है। एटलीस्ट देखें, नुकसान तो खैर कोई नहीं किसी का पूरा कर सकता, लेकिन मशवरा ज़रा अच्छा दे सकता है। तो इस लिहाज से ग्रुप एक बेस्ट जगह है। आपको भी मैं मशवरा दूंगा कि ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें और इससे सीखने को भी मिलता है और आप कामयाबी की तरफ भी चले जाते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अपना, अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।